जीवम जीवम दब्बम जणवरवस हेड चेडड़ी दिठम दे बिंद बिंद बंदम देतम सर्वदा सिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 13 पर अपनी चर्चा चल रही है। गुड़ स्थान का स्वरूप समझने के बाद अब मार्गणा स्थान की चर्चा चल रही है और मार्गणा स्थान में भी गुरुदेव श्री जीव की पर्याय की ओर से बात करते हैं, है ना। जो शरीर आदि के संयोग हुआ उसकी ओर से नहीं, जीव की अवस्था में क्या है एक बात। दूसरी बात ये कि ये कर्म सापेक्ष नहीं, ऐसा मतलब कर्म के कारण नहीं, ऐसा बार बार कहते हैं गुरुदेव श्री। कर्म के कारण से नहीं, जीव की योग्यता से ये सब स्थान बन रहे हैं, है ना। ऐसी गुरुदेव श्री बार बार भेद विज्ञान की ओर से चर्चा करते हैं। देखो 134 पेज पे अपन ने पिछली क्लास में योग की चर्चा पे एंड किया था, है ना। इसका लास्ट पैराग्राफ है योग में। इस प्रकार प्रदेशों के कंपन में जिस प्रकार का शरीर निमित्त हो उस प्रकार योग का योग समझना। औदार्यक औदार्यक मिश्र, वैक्रियक वैक्रियक मिश्र, आहारक आहारक मिश्र और कारमण, ऐसे 7 प्रकार के का योग समझना। किसी मुनि को आहारक योग होता है, कारमण योग जीवों के विग्रह गति में होता है। विग्रह गति में हमेशा अकेला कारमण का योग होता है। क्यों? वहां पर अभी शरीर नहीं है ना। तो शरीर नहीं है तो फिर कोई औदारिक वैक्रिक आहारक ऐसा कोई योग नहीं होगा, लेकिन कारमण योग तो होता ही है ना। अन्यथा यदि कर्म विग्रह गति में कर्म का बंधन न हो तो उतने समय के लिए जीव कर्म बंध से रहित हो जाए। तो कर्म बंध से रहित अवस्था संवर निजरा होने पर होती है। तो हर विग्रह गति को संवर निजरा रूप मानने पड़ेगी। समझ आ रही बात? लॉजिक से क्या बात ख्याल में आती है? विग्रह गति में भी कैसी स्थिति है विग्रह गति की? एक देह को छोड़कर दूसरी देह में जा रहा है ना। और उसके लिए उसको 1 2 3 समय लग रहा है ना। तो वहां पर क्या कंडीशन है कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा और ज्ञान श्रद्धा चारित्र की पर्याय विग्रह गति में है कि नहीं? है। बोलो है। अब ज्ञान श्रद्धा चारित्र की पर्याय है तो कोई सम्यक दृष्टि जीव भी विग्रह गति में जाते हैं, है ना। तो वहां सम्यक तो है तो संवर निजरा भी है और साथ में शेष कषाय है तो उतना कषाय भाव भी विग्रह गति में है। तो कषाय है तो बंध का भी प्रसंग बनेगा। ऐसे हमको युक्ति से बात को समझना चाहिए, ठीक है। और ये जो मिश्र की बात आई वो भी अपनी चर्चा हो गई थी, है ना। कि मिश्र पर्याप्ति के काल में ये मिश्र का योग होता है ना। ये वाली बात उस प्रकार की स्वतंत्रता स्वयं की कारण से है, कर्म के कारण से नहीं। गुरुदेव श्री बार बार बोलते हैं इस बात को, कर्म के कारण से नहीं, कर्म के कारण से नहीं। क्योंकि जीव इसको क्या समझता है कि ये जो अवस्थाएं बन रही है ना ये कर्म के कारण बन रही हैं, है ना। कर्म का उदय निमित्त जरूर है लेकिन वो कारण नहीं है, वो निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं है। उपादान कारण तो
उस समय की जीव की पर्याय की स्वयं की योग्यता। यहाँ पर इतनी बात समझना है। कर्म के कारण नहीं ऐसा कह के गुरुदेव श्री निमित्त को का अभाव नहीं कर रहे, लेकिन निमित्त से उपादान में कुछ कार्य होता है उसका निषेध कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो वेद मार्गणा, नहीं आगे एक लाइन रह गई है। इस प्रकार पर्याय का ज्ञान कराया तथा द्रव्य कंप रहित है ऐसी दृष्टि भी साथ में कराई। और जिसको ऐसी दृष्टि होती है वो ही सच्चा दृष्टि है, और वो सम्यक दृष्टि रूप से बदलेगा। द्रव्य कैसा है? कंपन रहित। द्रव्य स्वभाव से निष्कंप है, और निष्कंप द्रव्य में पर्याय में ऐसा कंपन चल रहा है, तो उस पर्याय की कैसी योग्यता है उसका यहाँ पे ज्ञान करा रहे हैं। और उस काल में भी द्रव्य कंपन से रहित है। समझ आ गई बात? पर्याय में विकार होने पर भी द्रव्य स्वभाव अनादि अनंत शुद्ध सुरक्षित परिपूर्ण विकार से रहित ऐसी वस्तु, इसलिए बार बार कह रहे हैं कि वो आदरणीय है, उसी का आश्रय करना चाहिए, उस रूप अपने को अनुभव करना चाहिए। पर्याय का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन पर्याय रूप अनुभव नहीं करना चाहिए। पर्याय जितना पूरी वस्तु को नहीं जानना चाहिए, जितनी पर्याय है उतनी पूरी वस्तु है, ऐसा नहीं जानना चाहिए। पर्याय की क्षणिकता का ज्ञान और द्रव्य की परिपूर्णता का ज्ञान एक ही काल में होता है, एक ही काल में। समझ आई बात? कब ऐसा कहना चाहिए कि कर्म के कार्य निमित्त से होता है, कब ऐसा कहना चाहिए कि कार्य उपादान से होता है, कब कहना चाहिए? अरे कथन तो क्रम से ही हो सकते हैं, लेकिन दोनों की उपस्थिति एक साथ समझना चाहिए। क्या बोला? एक ही काल में। समझ आ गई बात? हाँ जी, अपेक्षा से कहना है, अपेक्षा जब होगी तब भिन्नता से कह सकते हैं। देखो वेद मार्गण 3 प्रकार के वेद कहे, यह द्रव्य वेद की बात नहीं। द्रव्य वेद के भी ज्ञान कराते हैं, लेकिन जिनागम में भाव वेद की चर्चा। द्रव्य वेद किसे कहना? शरीर के आकार प्रकार को द्रव्य वेद कहते हैं, और जीव के परिणामों को भाव वेद कहते हैं। ठीक है, शरीर के अवयव तो जड़ हैं, अंदर के भाव की बात है। ऐसे वेद के उदय से जो रागादि दोष उत्पन्न होते हैं वे पर्याय में हैं, लेकिन परमात्म द्रव्य में नहीं। द्रव्य तो त्रिकाल अवेदी भगवान है, सर्व वेद से रहित भगवान है द्रव्य, और ऐसा अवेदी स्वभाव पर्याय में प्रकट हुआ सिद्ध भगवंतों को। तो पर्याय में अनंत भगवान को, पर्याय में भी अवेदपना प्रकट हो गया। समझ आ रही बात? 9वें गुण स्थान के पहले भाग तक वेद कषाय का सद्भाव रहता है, मैथुन संज्ञा रहती है, और 9वें गुण स्थान के अंत में सर्व प्रकार के वेद का अभाव होकर पर्याय में अवेद दशा उत्पन्न हो जाती है 9वें गुण स्थान के अंत में। समझ आई बात? सबसे पहले वेद का अभाव होता है, क्रोधमान माया लोभ का अभाव बाद में होता है, 10वें गुण स्थान में फिर वो कार्यक्रम चलता है। ठीक है? हाँ जी। स्त्री वेद के परिणाम कर्म के कारण या पर के कारण नहीं है। देखो, स्त्री वेद के परिणाम क्यों हो रहे हैं? कर्म के कारण, कारण नहीं, पर के कारण नहीं, जीव के स्वयं के कारण से हैं, तो भी द्रव्य से भिन्न है। बोलो,
ये बाहर स्त्री की चर्चा नहीं चल रही है यहाँ पर। हम्म, ये तो जड़ के अवयव हैं, जड़ के कंपोनेंट हैं, इनकी बात नहीं चल रही। भाव की। बात किसकी चल रही है? परिणामों की, भावों की। हम्म, तो वो किस कारण से हैं? तो कह रहे हैं स्वयं के कारण से। स्वयं की तो कमजोरी। भी द्रव्य से भिन्न है। ओहो, पर्याय में ऐसी विकारी भाव, पर को देखने के भाव, पर को छूने के भाव, पर के साथ रमणता के परिणाम, परिणाम ही तो है। पर को भोग लगता नहीं। नहीं सकता, छू नहीं सकता, स्पर्श नहीं कर सकता, पर मैं रमण नहीं कर सकता, अकेला भाव है बस। हम्म, क्यों हो रहे हैं? कि स्वयं के ही कारण से, स्वयं के कारण से। तो भी द्रव्य से भिन्न है। देखो कितनी महत्वपूर्ण बात। कर्म रागादि भी रहते बाहर, बैठ पाए कदापि न अंदर। जिस समय स्त्री वेद पर्याय में है, उसी समय वह परिणाम स्वभाव में नहीं। इस प्रकार दोनों का ज्ञान कराया है। जीव को स्त्री मत जानो, हम्म, जीव को पुरुष मत जानो, जीव को नपुंसक मत जानो। जीव भगवान आत्मा है, नित्यम कर्म कलंक पंक विकलो, देवा स्वयं शाश्वत। ये स्वयं शाश्वत देव यहाँ अनादि अनंत विराजमान है। यही स्तुति करने योग्य है, यही यही स्तुति करने योग्य है। वे भगवान स्तुति करने योग्य नहीं है? हाँ, उन भगवान की स्तुति का अर्थ है कि निज भगवान को जान लिया। क्या बोला? हाँ जी। तभी उनकी स्तुति हुई और तभी अपनी स्तुति हुई। भेद नहीं है दोनों में। उनसे निज भगवान आत्मा के स्वरूप को समझना ही वास्तव में स्तुति है। द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय इंद्रिय के विषय भूत पदार्थों से रहित भिन्न मैं भगवान आत्मा हूं, ये भगवान की स्तुति है। समझ में आई बात? बहुत सुंदर। यह बात सर्वज्ञ के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं भी नहीं है। श्वेतांबर सर्वज्ञपना का एक ही प्रकार है। सॉरी, एक बार फिर से। यह बात सर्वज्ञ के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं भी नहीं है। सर्वज्ञपना का एक ही प्रकार है, एक ही प्रकार है सर्वज्ञपना। हम्म, जैन के नाम से जो शाखा निकली श्वेतांबर मत, उसमें भी सर्वज्ञपना नहीं। पूर्ण ज्ञान दर्शन दशा प्रकट हो, इसका एक ही मार्ग है। इसलिए सत्यार्थ देव गुरु शास्त्र का निर्णय करना चाहिए। बोलो, सबसे पहले तो सत्यार्थ देव शास्त्र गुरु का निर्णय करना चाहिए। सत्ता स्वरूप के अनेक बोलों में महत्वपूर्ण वास्तविक रकम बताई है। मूल रकम के निर्णय के बिना बेटा भेद का यथार्थ निर्णय नहीं हो सकता। इसलिए सच्चे देव गुरु शास्त्र के स्वरूप का यथार्थ निर्णय होना ही चाहिए, है ना। श्लोक वार्तिकार विद्यानंद स्वामी कहते हैं कि सर्वज्ञ भगवान द्वारा कहा हुआ द्रव्य गुण पर्याय वगैरह का स्वरूप जिस प्रमाण से है, उसके विरुद्ध तो कोई जीव प्ररूपणा करे, तब स्वयं का श्रद्धा ज्ञान रखकर उसका विरोध करने का विकल्प न उठे और मिथ्या प्ररूपणा की तलाक न दे, तो वो मिथ्या दृष्टि है। देखो क्या बोला, कितनी बड़ी बात कह दी। दयानंद स्वामी क्या कहते हैं श्लोक वार्तिक में? द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप जानना अत्यंत आवश्यक। जिस प्रमाण में सर्वज्ञ देव ने निरूपण किया है और परंपराचार्यों से गणधर देव के से होता हुआ हमारे पास तक आया है,
वो जिस प्रमाण में कहा है वैसा ही हमारे ज्ञान में सिद्ध होना चाहिए, और इसके विरुद्ध यदि कोई प्ररूपणा करे, बोलो मिथ्या। तो हमारी कितनी जिम्मेदारी है। और तुमको हाँ जी। विरोध करने का विकल्प नहीं आया। धर्म गैरों को साधने का धर्म नहीं है, यथार्थ वस्तु स्वरूप को जानने का धर्म। कह रहे हो तुम्हें विरोध करने का विकल्प न उत्पन्न हो। मिथ्या प्ररूपणा की तलाक न दे तो मिथ्या दृष्टि है। उदाहरण कैसा दे रहे हैं उसके लिए, स्वयं के पिता को किसी के द्वारा गाली देने में आए तो पुत्र सहन नहीं कर सकता, उसी प्रकार सर्वज्ञ के विरुद्ध कहने वाली बात को धर्मी जीव सहन नहीं कर सकता, और यह प्ररूपणा असत्य है, ऐसा विकल्प आए बिना रहता नहीं है। जो ऐसा विकल्प ना आए तो वो मिथ्या दृष्टि है। दीदी विकल्प तो सामने वाले जीव की कैसी योग्यता पात्रता है, तो ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ जाए, इसलिए नहीं एक बार नहीं करते हैं। देखो ऐसा ये है ना, जब जैन शासन का यथार्थ स्वरूप समझते हैं ना, तब अपने को भाव आसन होती है। क्या यदि हम घर में कोई चीज खरीद के ला रहे हैं, घर में हम कोई काम कर रहे हैं और हमें लग रहा है कि ये विरुद्ध है, तो हम घर में नहीं मौन रहते। हमको घर में 10-20 हजार, 2-4 लाख का नुकसान, बड़ा नुकसान दिखाई देता है। सरे सर अपना बच्चा 5 लाख का नुकसान करने का कोई काम करने जा रहा है और हमारे ज्ञान में आया, तो बोलो हम विरोध करते हैं या योग्यता पर छोड़ देते हैं? बोलो। ऐसे हमको जिन शासन को 5-10 लाख से भी कम दिखता है, जब ये ऐसा सर्वोपरि दिखाई दे कि यही अनंत भवों से छुटकारा पाने का उपाय है, तब हमें इसकी कीमत आए। हम अपनी वीतरागता, वैराग्य ये धर्म क्षेत्र में ही लगाते हैं। गुणस्थान प्रमाण जीवों को राग उत्पन्न होता है, अशुभ राग की तो छूट पड़ जाती है, और शुभ राग में हम कषाय की मंदता या वीतरागता का कथन करते हैं। ये समझना, ज्ञानी धर्मात्माओं को भी विकल्प आता है। भिंड की एक समय की बात है कि पंडित साहब आए, है ना, और जैसे उन्होंने ऐसे ऊपर देखा तो वो वापस फिर स्वाध्याय के लिए नहीं आए। सब में खलबली मच गई कि पंडित साहब स्वाध्याय के लिए नहीं आए, स्वाध्याय के लिए नहीं आए। फिर कोई पहुंचा, उन्होंने उन्होंने उनसे निवेदन किया, फिर पंडित साहब आए, तो पंडित साहब ने बहुत दुखित मन से ये वाली बात बोली, तुम्हें किसी को पता नहीं कि जिन शासन का झंडा कितना मैला हो रहा है, फट रहा है। बोलो तुम्हारे घर के पर्दे रखते हो ऐसे? ये जवाब था पंडित साहब का। बताओ, तो जिन शासन का झंडा मतलब क्या चीज है? जिन शासन तो क्या चीज है? पंडित साहब ने कितनी अच्छी रचना लिखी है कि वो जो जिन शासन का झंडा है ना, वो फहरे दे संदेशा, यहाँ दुख का नहीं अंदेशा। जो जिन शासन की ध्वजा फहरती है ना, दूर से देख के पता चलता है वो कि जिनेंद्र भगवान का शासन है यहाँ। जो जिनेंद्र भगवान के झंडे के नीचे आता है वो जीव कभी दुखी नहीं हो सकता। इतनी कीमती वस्तु है ये। बोलो, हे सुख इच्छुक यहाँ आओ, भव कारण दुख मिटाओ। ऐसा पंडित साहब ने एक जिन मंदिर दर्शन स्तुति में लिखा है। शशि धुत से अधिक उजाले, यहाँ यक्ष चमर बहु ढोर।
अति उन्नत शिखर बनी है, जिस पर शुभ ध्वजा लगी है। पहरे दे शुभ संदेशा, यहाँ दुख का नहीं अंदेशा। हे सुख इच्छुक यहाँ आओ, दुख कारण पाप भगाओ। ये कहना है, वही बात गुरुदेव श्री कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि कोई गलत निरूपणा करे, हमारे को क्या, उन्हें जो करना करने दो, उनकी योग्यता। अब विचार कर लो कि हमको अभी कैसी जाति का राग है। समझ आई बात? परसों की षटखंडागम जी ग्रंथ की वाचना में दीदी का दान के ऊपर चर्चा आई है, बहुत जबरदस्त। दान किसे कहना, मेरे को तो फिर ऐसा ही भाव आता है कि सब लोग सुने, हम दान को क्या समझते हैं। पूरी चर्चा आई है, मतलब कितने विवेक की जरूरत है, किसको दान दें, कितना दान दें, किसका दान दें। कह रहे जिनागम में 4 दान की चर्चा है, आहार दान, औषधि दान, अभय दान और ज्ञान दान। इसके अलावा 5वें कोई दान की चर्चा ही नहीं। अभी सुनना पैसे का ध्यान दान से। है नहीं। हाँ, ये दान ही नहीं है। हम्म, इसको उन्होंने एक शब्द दिया, ये सहयोग है। जिनवाणी में लिखा रहता है ना, आगे जिन लोगों ने शास्त्र के छपाने में हेल्प की हो तो क्या कहते हैं, ऐसा नहीं लिखा रहता दान, दान दान नहीं लिखा रहता, क्या लिखा रहता, सहयोग राशि। गृहस्थ जीवों को ऐसे सहयोग करने की भावना होती है तो वो सहयोग है, दान नहीं है। बोलो, अभी तो अपन कह रहे हैं कि ब्लड डोनेशन, आई डोनेशन, किडनी डोनेशन, बॉडी डोनेशन, डोनेशन ही नहीं है ये। कहाँ लिखा है जिनागम में? हम जिनागम को पढ़ते हैं और जिना आगम की परंपरा को स्वीकार नहीं करते, और परंपरा को स्वीकार करके अपने माइंड को, क्या कहना चाहिए, अपने ज्ञान को अपडेट नहीं कर पाते। बिल्कुल दो टूक सर्वज्ञ देव की कथनी में ये वाली बात आई है कि दान 4 प्रकार का होता है, बस दैट्स इट। इसके अलावा कोई दान नहीं होता। हम सर्वज्ञ शासन में जी रहे हैं। सर्वज्ञ भगवान ने कहा है दान 4 प्रकार, बस, और कोई दूसरा दान होता ही नहीं है। तो फिर वो क्या है? वो गृहस्थी को होने वाले मंद कशारू परिणाम है, बस। तो दान नहीं है। दान उसे कहते हैं जो स्वपर के कल्याण के लिए हो, हाँ जी। और उस चीज का दान होता है जो अहिंसक हो। ब्लड में इटसेल्फ कितने जीव राशि है, मांस है वो, किडनी आदि आदि क्या है, मांस है। मांस का दान देते हैं क्या? बोलो। और अब हम मानवता के नाम पर, इसके नाम पर, जैन कुल में जन्म लेने के बाद भी मानवता के नाम पर उसको, उसका ही बढ़ावा करते हैं और दान के, डोनेशन के रूप में उसको स्वीकार करते हैं। वो डोनेशन नहीं है, भले ही कदाचित देना पड़ जाए, पर आप ये निर्णय करो, न तो देने योग्य वस्तु है ये, और न ये दान। सही सही का नॉलेज तो हो। ऐसी बहुत चर्चा आई। दूसरी बात कि सबसे पहले तो हम पात्र नहीं मिलते, पात्र नहीं मिलते, ये वाली बात मत करो। अपनी पात्रता डेवलप करो कि क्या आप आगम के अनुकूल सही दातार हो, जैसा आगम में दातार के लक्षण कहे। आप तो अच्छे दातार बनो बस। और जिन शासन की कोई भी बात पराधीन नहीं है कि हम तो दान दे ही नहीं पाए, जब तक पात्र जीव मिलेंगे नहीं तो हम दान नहीं दे पाएंगे। अरे दान की क्रिया नहीं हो पाई, लेकिन आपके मन में विकल्प है, तो आप अनुमोदना से उतना ही पाप, सॉरी, पुण्य बांध लोगे जितना क्रिया से होता है।
लेकिन हम कुपात्र को दान नहीं देंगे। हमको कैसे पता चले ये सुपात्र है कुपात्र है? तो कह रहे कि आपका ज्ञान इतना अलर्ट, सावधान और विवेकवान होना चाहिए कि हमारी समय, शक्ति, पैसा, धन कहीं भी अन्य जगह व्यर्थ ना जाए, सही जगह सदुपयोग हो, ये आपकी जिम्मेदारी है। ऐसी बहुत बड़ी चर्चा है, बहुत गंभीर चर्चा। दीदी तो कह आप रहे- दीदी आप जो समझाते हैं ये ज्ञान दान हुआ, तो अगर आप बुक छपा के डिस्ट्रीब्यूट करो ये शास्त्रों की, नहीं, वो तो वो ज्ञान सहयोग दान है, नहीं है, सहयोग है, सहयोग। अच्छा वो अच्छा सहयोग। दीदी ऐसे। करुणा से किसी को पैसे दिए, मालूम है मंद कसाई हो गए देंगे, तो वो तो दान तो नहीं है, वो तो बराबर है आपकी बात, बराबर एकदम सच है। तो पर लेकिन उसको दान समझे बिना ऐसा करुणा है और किसी बस को दे करुणा, दिया तो आप वो दान, उसको हाँ करुणा समझो, दान करुणा करुणा समझो, के हाँ फैक्टर में डालो, दान नहीं, हाँ दया के बराबर है, फैक्टर में डालो, दान के बराबर फैक्टर में नहीं डालो, बराबर सच बात है। ये वाली बात। दीदी एक और प्रश्न है, क्या हुआ कि ये गार्डन के पीछे जब कोई स्क्विरल वगैरह ना आए तो प्रतिभा ने कुछ ये नेट नेट रखी, उसको यहाँ चिकन वायर बोलते हैं, वो मेटल की नेट होती हैं। तो अभी ऐसा सोचा कि अभी ऐसी की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें नहीं चाहिए, ऐसी झंझट में पड़ना नहीं है। तो जो सारी की सारी लगभग 50-60 फुट की जो नेट थी, तो हमने बाहर फेंकने में रख दी कि कोई रिसाइकल वाला आके ले जाएगा। तो फिर हमारी जो पड़ोसन आई और उसने कहा कि हमें दे दो, हमें चाहिए। तो हमने सोचा वो अपने गार्डन के लिए यूज़ करेंगी। तो बाद में पता चला कि वो उसके घर में ये चिकन रखती है, ये मुर्गी के लिए उसने यूज़ किया है। तो प्रतिभा को बहुत दुख हुआ कि यह मैंने क्या किया, मेरा तो कोई ऐसा भाव भी नहीं था, वो तो वेजिटेबल में ही यूज़ करती होगी। तो उसका समन्वय कैसे करें, उसे फोन करके पूछा और कहा कि भाई ऐसा आप यूज मत करो, आपको वेजिटेबल के लिए यूज करना है तो करो, नहीं तो मत करो। तो ये बहुत दुविधा हुई, थोड़े दिन बहुत अशांति हुई। तो आप उसका समाधान किस तरह से कराएंगे? उसका समाधान दीदी ने यही समाधान किया। ऐसा प्रश्न आप कर रहे हो ना, ऐसा प्रश्न मैंने भी पूछा जी। उनसे, है ना। उन्होंने यही समाधान दिया कि आप किसी को कुछ देने में इतने उतावले क्यों है, जी इतना जी उतावलापन क्यों। उन्होंने ये एग्जाम्पल दिया कि आप अपने घर में अपने बेटे के लिए बहू ले आते हो, बिना सोच समझ के, बिना परख के लिए आते हो। नहीं, कभी मैंने नहीं। उनको बोला कि हमें कई बार इतना मौका नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आपकी चर्चा दूसरी ओर जा रही है लेकिन समझने लायक है। मैंने उनको ऐसा दृष्टांत कोट किया कि जैसे यहाँ पर क्या होता है इंडिया में, कि जैसे ही है ना वो रेड लाइट होती है ना, तो वहाँ बहुत सारे बच्चे, बूढ़े, भिखारी ऐसे आ जाते हैं, उनको देख के ही दया होने लग जाती है, ये बेचारे कैसे कर रहे। एक बार एक बच्चा आया एकदम से ऐसे लंगड़ाते हुए, और लगा लगा शांतनु दे दो, बेचारा के उसको दिया, तो वो पैसे लेके सीधा खड़े होकर चला गया, देखते देखते और पकड़ में आया। जी वो जी वो दीदी। वो पैसा लेने के लिए वो ऐसा एक्टिंग करते हैं। तो मैंने उनको ये कहा कि अब ये हम कैसे जज करें कि ये सही व्यक्ति है, ये गलत व्यक्ति है। हमें तो इतना मौका ही नहीं मिल रहा। रेड लाइट हुई क्रॉसिंग पे, हमें कितने देर रुक पाएंगे, हम कितना पता लगा पाएंगे कि कौन सही है कौन गलत है। तो उन्होंने यही बोला, इतना उतावलापन क्यों है, क्या जरूरत पड़ रही है। एक एक समय, एक एक शक्ति, एक एक धन जो आपको मिला है, सब जैन शासन में सबकी कीमत सिखाई है। क्या बोला, मत ऐसे बर्बाद करो, ये उन्होंने बोला। आप बिना परखे कोई काम नहीं करो, जी जी जल्दीबाजी में करने की क्या जरूरत है, आपकी दीदी। जिम्मेदारी है। और पता है इसके जी लिए दीदी ने तो नहीं बोला, लेकिन मैंने ये दृष्टांत पहले कहीं किसी से सुना है, मुझे याद नहीं आ रही। एक बार क्या हुआ, भीष्म पितामह की
वो जा रही थी उनकी सेना के साथ में, तो उन्होंने रास्ते में देखा कि एक सांप आया। उन्होंने सैनिकों को बोला कि इस सांप को रास्ते से हटा दो। उनका अभिप्राय कैसा था? कषाय की मंदिरता थी, अभयदान दिया उसको कि इसको रास्ते से हटा दो, किसी घोड़े या हाथी वाथी के पैर के नीचे आएगा तो मर जाएगा। और उन्होंने सैनिकों ने उसको उठाया और ऐसे फेंक दिया। फेंका तो झाड़ियों में फेंक दिया, और झाड़ियों में वो कांटे थे तो उसमें वो अटक गया। और सांप के बारे में ऐसा कहा जाता है कि अगर सांप को, क्योंकि वो सहनन उसका वो लास्ट वाला क्या नाम है उसका, है ना, तो यदि उसको थोड़ा सा भी कुछ ब्लड अगर होता है तो फिर वो रन नहीं कर पाता, और चींटियां लग जाती हैं उसको बहुत जल्दी, है ना, तो वो वहीं पे ही टंगा रह गया, मर गया वो। तो उसके अभी उनसे पूछो तो हमने तो उसको बचाया था, अब उनने फेंक दिया तो हम क्या करें? तो ऐसा अविवेक का काम जैन शासन में अलाउ नहीं है। यदि आपने उनको बोला कि ये सुरक्षित स्थान पर जाना चाहिए, ये मरना नहीं चाहिए, तुमने तो और बुरी कंडीशन कर दी उसकी, है ना। तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि वो बचा कि नहीं बचा, उसको प्रॉपर उसकी सुरक्षा हुई कि नहीं हुई, उस पॉइंट तक आपको काम करना चाहिए। हम जिसको धन दे रहे हैं तो वो उसको आप उसको चेक करो कि ये यूज कर रहेगा कि मिसयूज करेगा, और अगर आपको चेक करने का टाइम नहीं है तो आप नहीं दो। बराबर। इतना सूक्ष्म जिन शासन है, जिन शासन का चरणान योग भी इतना सूक्ष्म है। समझ आई बात? जी, बहुत सुंदर दीदी। एक सवाल होता है, अभी प्रदीप भाई ने बताया कि वो पड़ोसी लेके गया इसलिए पता चला किसने, अगर वो बाहर रख देते दूसरा लेके जाता तो पता भी नहीं चलता कि वो उसने क्या तो किया। नहीं रखना चाहिए अपने को। आप उसको, हम पता क्या है, हमको लोभ आता है कि किसी के काम आ जाएगा, हाँ, है ना, पर हमें क्या करना चाहिए? उसको फेंक दो, या फिर ऐसी जगह जाओ वहां सर्च करो, किसी व्यक्ति को सचमुच में इसकी जरूरत है, आपको उतने एफर्ट डालने पड़ेंगे, और आप नहीं डाल सकते तो उसको हटा दो, डिस्ट्रॉय कर दो। और ऐसा नहीं करो, आधे अधूरा काम नहीं करो। क्यों? इसका फल बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ऐसा उन्होंने अविवेकी नहीं बनना। हाँ, चरणान योग को एक सेंटेंस में बोलो तो यूज विवेक। मैं आपको एक दृष्टांत और देती हूँ, उनकी क्लास में ये दृष्टांत आया। एक बहन ने पूछा कि हमने किसी को जिनवाणी दी, और जिनवाणी देने के टाइम हमने उनको ये कहा कि आप इसकी स्वाध्याय करो, इसकी विनय करो, तो आप लेके जाओ, नहीं तो मैं वापस दे देना। ऐसे जिनवाणी चाहे किसी को विराधना करने के लिए नहीं देना। तो बोली क्या उन्होंने पढ़ी तो कुछ है नहीं, फिर हमने उनको फोन किया तो उन्होंने बोला कि वो तो हमने अपने रिश्तेदार को दे दी। तो दीदी ने फिर यही बारी बात बोली, उन्होंने उनको दे दी तो आप पता करो कि वो यदि वो उसकी विराधना करेंगी तो आपको उसका फल लगेगा। आप उस पॉइंट तक जाओ कि वो स्वाध्याय कर रहे नहीं कर रहे, उसकी बिना करते हैं कि नहीं करते। अब सोचो हमारी माँ को कोई ले जाए, दीदी ने तो नहीं बोला ऐसे माँ को ले जाए, लेकिन मैं बोल रही हूँ आपको, मेरे को किसी ने बोला कि आप कहीं काम से जा रहे हो तो आप अपनी माँ को 4 दिन अपने यहाँ रख लो, और हमने आपकी माँ को आगे फॉरवर्ड कर दी, और वो दुर्व्यवहार कर रहे, उनसे बर्तन मजवा रहे, उनसे कपड़े धुलवा रहे, उनको भूखा रख रहे। बोलो हम क्या करें, हमने तो उनको बोल दिया था। बोलो ऐसा चलेगा? मतलब हमारे ज्ञान में देव शास्त्र गुरु की और देव शास्त्र गुरु के द्वारा कहे गए कथनों की कितनी कीमत है, हमारे ज्ञान में उसकी कितनी कीमत है। हम स्वाध्याय अपने लिए कर रहे हैं, हमारे ज्ञान में वो कितना अपडेट हो रहा है, हमारा श्रद्धान कितना अपडेट हो रहा है। यही सत्य है, परम सत्य है। देव शास्त्र गुरु के अवर्णवाद का फल अच्छा नहीं है। इतना मतलब
मनुष्य मतलब सातिशय ज्ञान का धारी, और जैन कुल में जन्मने वाला तो महा ज्ञान का धारी है। जैन शासन में जन्मने वाला, ये बात तो मैं बहुत बार बोलती हूँ, मुझे ये भाव भाषण में आती है बात। जैन शासन में जन्मने वाला छोटा बालक भी लॉजिकल होता है। आप सब बोलते नहीं, बच्चे बच्चे लॉजिक मांगते हैं, और अन्य मत में तो उनको बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट, साइंटिस्ट, इंजीनियर वगैरह वगैरह, उनके पास कोई लॉजिक नहीं है इतनी बड़ी बड़ी डिग्री लेके। उनको ये समझ में नहीं आती हाथी का मुंह और मनुष्य का शरीर ये कंबाइन हो सकता है कि नहीं हो सकता। ना कोई बायोलॉजी से सिद्ध हो रहा, ना कोई बॉटनी से, किसी से जुड़ो, कोई सिद्ध नहीं हो रही बात। लॉजिक नहीं लगता। हम ज्यादा ज्ञानवान हैं कि पेड़ ज्यादा ज्ञानवान है, पेड़ की पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, उन्हें कुछ लॉजिक नहीं लगता। और ये जैन कुल में जन्मने वाला लॉजिकल होता है, बड़े ज्ञान का धारी होता है। सभी छात्र ज्ञान वाले हैं, पर ये विशेष ज्ञान वाला है जो भेद विज्ञान करने के लिए जन्मा, एकमात्र विज्ञान करने के लिए जन्मा है जैन कुल में। दीदी और भेद विज्ञान मतलब सर्वोत्कृष्ट कार्य विश्व का। जब हम लौकिक चीजों में ही हित अहित का विचार नहीं कर पाएंगे तो भेद विज्ञान कैसे करें? दीदी आई हैव a point, मैंने एक पॉइंट है कि वो जो आई थी ना नेबर हमारी, तो उसने किया कि मैं ले जाऊंगी। मैं कहा ओके। मैं तो बहुत खुश हो गई क्योंकि मैंने सोचा कि वो वेजिटेबल्स की अराउंड मुकेंगी, एंड यू नो सो आई वाज वेरी हैप्पी। लेकिन बाद में दूसरी नेबर ने किया कि वो चिकन रख रही है, और अभी वो चिकन रख रही है तो मैंने टेक्स्ट किया राइट अवे कि प्लीज डोंट यूज इट फॉर चिकन, आई जस्ट गिव इट टू यू फॉर वेजिटेबल्स। एंड उसने बोला ओके हम वेजिटेबल्स के यूज करेंगे। और फिर बाद में उसने भेजा हमको पिक्चर कि वो वेजिटेबल्स के सराउंडिंग में मुके, बट लेकिन मैंने बहुत दिया था, तो अब मैंने और किया कि प्लीज डोंट यूज इट फॉर योर चिकन। तो उसने बोला कि हम नहीं यूज करेंगे, तो अब मैं छोड़ देती हूँ ये बात, क्योंकि मैं और क्या करूँ, राइट? हाँ देखो, इसके लिए भी दीदी ने क्या आंसर किया। किसी ने ऐसा बोला कि हमसे गलती हो गई तो हम प्रायश्चित ले लें, तो पता है उन्होंने क्या आंसर किया कि प्रायश्चित वो लेते हैं, उनका कार्यकारी है प्रायश्चित जो सावधानी से काम किया। पहले असावधानी से काम हो गया, अब काय बात का प्रायश्चित? आपने गैस के ऊपर, जलती हुई गैस के ऊपर हाथ रख दिया अविवेक से, अब प्रायश्चित ले लो, हाथ में तो जलन होएगी ना। ये आंसर दिया उन्होंने। प्रायश्चित उनको होता है जो व्रती होते हैं, पहले से सावधान होते हैं। अपने से पहली मिस्टेक हो गई, क्या हमने सावधानी नहीं बरती, तो अब क्या करना? अब ये करना कि आगे के लिए अलर्ट होना, इस बात से हमें शिक्षा लेना, और यदि कर सकते हैं तो उनसे वापस लेना। भयभीत नहीं होना है, नहीं अरे वो हमें क्या समझेंगे, इन्हें ले लिया, वो कर लिया, ये कर लिया। ये भी एक बहुत, अभी तो जनरल पब्लिक में ये वाली बात कही जाती है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, लोग क्या कहेंगे। हमें लोगों के बीच थोड़ी रहना है, हमको सिद्ध भगवंतों के बीच रहना है। तो हम निभाते हैं, कैसा निभाते हैं? आगम के विरुद्ध निभाते। हम आगम के विरुद्ध नहीं निभाएंगे, आगम के अनुकूल निभाएंगे ना, और बेस्ट टू बेस्ट निभाएंगे। यदि हम वापस ले सकते हैं तो ले लो, नहीं ले सकते, अभी हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं डेवलप हो रही है, तो फिर बस लेट गो करना ही उपाय है, और कोई उपाय नहीं है उसको और बहुत कैरी फॉरवर्ड करो तो। लेकिन हमें शिक्षा जरूर लेनी है कि आगे से हम कोई भी, पंडित साहब भी बार बार ये बड़ी बात कहते हैं, कोई भी काम करने से पहले उसके मेरिट्स, डीमेरिट्स, उसका योग्य अयोग्य, सत्य असत्य, सबका पता करके तब कोई काम करो।
काम करने की जल्दी नहीं करो, सही काम करो। उल्टी दिशा में दौड़ने से अच्छा है वहीं खड़े रहो। आप अपने माइलस्टोन से ज्यादा दूर नहीं जाओगे, उल्टी दिशा में दौड़ने से तो और दूर चले जाओगे। सोचो ये कितनी लॉजिकल बातें हैं ये। मुझे मैंने तो बोला उसको 2 दिन से ये बहुत विचार में आया। आज भी मैंने मेरी कॉपी में ये लिखा कि जैन शासन हमारे को भेद विज्ञान तो सिखाता ही है, वो तो सर्वोपरि है, लेकिन रेस्ट ऑफ जो कषाय है, रेस्ट ऑफ जो राग भाव है, उसको भी हाउ टू यूज। आप अपनी समय शक्ति बिल्कुल बर्बाद नहीं करो। यदि आपने प्राकृतिक साधनों का दुरुपयोग किया तो फिर प्रकृति आपसे छीन लेगी। वो क्या बोला? यदि आपने प्राकृतिक संसाधनों का, ज्ञान का, पैसे का, अपनी ताकत का मिसयूज किया तो फिर प्रकृति छीन लेगी। ठीक है, इसलिए अब उसके लिए जो हो गया उसको भूतकाल को छोड़ो, लेकिन भूतकाल से शिक्षा जरूर लेनी चाहिए। दीदी, आगे थैंक से यू हम दीदी, सावधानी थैंक यू, रखेंगे। थैंक यू बस दीदी। ओके, क्योंकि दीदी उसके मैंने बारे में कुछ बार बार विचार करके और दुखी होने से तो फिर और नुकसान होएगा। लेकिन ये एक बहुत ऐसी विडंबना की बात हो गई कि उसने अपन को वो तो भेज दिया, फोटो तो भेज दिया, हमें नहीं पता कि अब वो क्या करेगी। आप बहुत हम्बल रिक्वेस्ट से वापस ले लो। हाँ, मैंने कहा कि मुझे आप वापस दे दो, तो वो कहते हैं कि हम प्रॉपर यूज करेंगे वेजिटेबल में, हम चिकन में नहीं यूज करेंगे, ऐसा बोला मुझे। मैं और आपको बड़े लोगों से पूछ के इसका आंसर करूंगी, ठीक है? ओके, क्योंकि थैंक यू। अगर अभी भी वो किसी गलत तरीके से यूज करेंगे, यदि अब वो आप चेक करो कि वो क्या कहना चाहिए, यदि उसने ऐसा बोला है तो वो ट्रस्टेबल पर्सन है कि नहीं, ये भी आपको चेक करना पड़ेगा अभी, कि हमसे बोल रही है कुछ और कर रही है कुछ। बराबर। ये भी आपको चेक करना पड़ेगा, ये जिम्मेदारी है हमारी। इसलिए कह रहे हैं हम जिन शासन में पैदा हुए हैं, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। लेकिन दीदी आप विचार करो तो हम इधर रहते हैं, हम लोन के लिए कोई किसी को बुलाते हैं और उसको मनी देते हैं, तो वो मनी यूज करते हैं उस मांस खाने के लिए और सब कुछ। तो वही तो ये कैसे 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 हाउ कैन यू, आई मीन इट्स इम्पॉसिबल, इट्स हाउ केवी રીતે कंट्रोल करे બધું। नहीं तो हमें ऐसा देना ही नहीं है ऐसा। ये बट लेकिन किसी को, हम तो बुढ़े हो गए, लोन कैसे करे? तो सब कोई आते हैं लोन करने लिए, तो उसको हम पैसे, आई समझ गए आप? मीन कोई वेजिटेरियन जैन तो नहीं आते ना इधर को लोन करने के लिए। समझ गए। हाँ, चलो आपके समाधान लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है? लेकिन समाधान की जरूर मिलेगा आपको। आप अपनी थैंक यू। भावनाओं को अच्छा रखो, समाधान दीदी जरूर ये मिलेगा। सवाल तो Thank you. इंडिया में भी होगा, यहाँ तो होता ही है, लेकिन इंडिया में हाँ, भी काम सब करने के लिए किसी को घर में बुलाएंगे तो वो हम लोग को थोड़ा मालूम होता वो जैन है, वो सभी जैन करते भी नहीं है, तो वो लोग काम करेंगे तो काम करेंगे तो उसका तो पैसा देना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं देना बोलेंगे कि पड़ेगा। हम खाना देंगे तो वो तो लेने नहीं वाले नहीं हैं, तो नहीं वो नहीं पैसा नहीं देंगे तो फिर वहां वो कैसे हैंडल करते हैं? करते हैं, ये चर्चा करते हैं, हाँ जी। है ना? अब जैसे मंदिर का माली वगैरह है ना, तो अपन को ऐसा लगता है देखो ये मंदिर की इतनी सेवा कर रहे हैं, और ऐसा बोल के देते हैं उनको पैसा कि भैया कुछ तुम गुटखा तंबाकू कुछ नहीं खाना, सिगरेट नहीं पीना। अब वो क्या पिएंगे क्या करेंगे, लेकिन दीदी का कहना ये है कि आप बिल्कुल नहीं करो। नहीं पर दान के हिसाब से थोड़ा देते हैं आप, दान वो के तो हिसाब से नहीं, सहयोग देते। के हिसाब से भी नहीं करो हाँ, ऐसे। हाँ, जब तक आप चेक नहीं करोगे तब तब तक तक आप नहीं करो काम। लेकिन ये हम जिसको किसी लेबर को बुला रहे हैं, कुछ काम करने के लिए बुला रहे हैं, तो उसको तो हम मेहनताना देंगे ही देंगे, वो दूसरा मैटर है। लेकिन हाँ, दया मत करो बिना जान के। दया
और दान के हिसाब में ये लगता है हाँ। पैसा मेहनताना में तो वो कैसा मेहनताना लगेगा तो ना? देना ही पड़ेगा, हाँ मेहनताना तो देना ही पड़ेगा, वो अलग चीज है, मेहनताना देना अलग चीज है। तो ये मिक्स अलग, नहीं करने का, दया दान को वो मेहनताने में मिक्स नहीं करने का। हाँ ऐसा। हम्म। उसकी जिम्मेदारी हमारी कितनी होएगी, उसकी हम कितनी जिम्मेदारी ले लेंगे। हमारे घर में कारपेंटर भी आते हैं, इलेक्ट्रिशियन भी आते हैं, अब वो क्या खाते पीते हैं, तो हम उसकी जिम्मेदारी कैसे ले सकते हैं? फिर भी करेंगे चर्चा, है ना? ठीक है। और मैं है ना वो क्लास को भेजती हूँ आपको, तो आप वो सब लोग सुनना जरूर एक बार, सुनने जैसी है, आपको बहुत अच्छा लगेगा सुन के। ठीक है, चर्चा वो समय अपना हो गया है, शेष चर्चा अपन आगे करें। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लूका लोक, सोवाणी मस्तक नम सदा दे तुम दूर। बुरी द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जय हो। जय हो। जय जिनेन्द्र। जय जय। दीदी जय जिनेन्द्र। दीदी उस दिन मैंने आपको योग की डिस्कशन के टाइम ये कहा था ना कि आत्मद्रव्य का भी प्रदेशों का कंपन, उसको द्रव्य भी कहते हैं। तो उसकी अपेक्षा मुझे सोर्स मिल गया, वो है रामजी बाई की मोक्ष शास्त्र की हिंदी बुक में पेज नंबर 406 पे। तो उसमें वो अबंध अधिकार का पहला जो है ना, काय वांग मन कर्म योग, उसके पहली टीका में ही लिखा है कि तो उसमें मुझे ऐसा समझ में आया, जैसे व्यवहार से निश्चय रिलेटिव होता है, वैसे ही द्रव्य से भाव रिलेटिव होता है। तो जैसे आप आगे से आगे जाते हैं तो आपने बताया वो भी ठीक है, और ये इसमें जो है कि आत्मा के कंपन को द्रव्य कहो क्योंकि वो प्रदेशों का कंपन है, और आत्मा की जो शक्ति है अंदर उसको भाव योग कहो। तो ये अलग अपेक्षा है। ये है, जय जय ये चर्चा, यही अपेक्षा से चर्चा की थी। ठीक है, बराबर मैं देखती हूँ। ओके। हाँ जी। जय जिनेन्द्र सभी को।